हिंदी खबर से खास बातचीत की बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरे पार्टी के नेतृत्व में मुझे यूपी जैसे बड़े राज्य में पार्टी का काम करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सरकार को और आगे ले जाने पर मिलकर काम करेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपना प्रभार ग्रहण कर लिया है और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लगातार लोगों की जो भीड़ है उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रही है। लेकिन हिंदी खबर से खास बातचीत करेंगे भूपेंद्र चौधरी सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, एक बड़ी चुनौती दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पार्टी के नेतृत्व ने मुझे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पार्टी का काम करने का अवसर दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति सब उनका आभार प्रकट करता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेरी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जो अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। निकाय चुनाव भी है और 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कितनी बड़ी सी चुनौती होगी? कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिला, किसान नाराज थे, लेकिन उसके बावजूद 2022 के विधानसभा चुनाव में सफलता मिली है और समाजवादी पार्टी का आरएलडी का गठबंधन भी रहा। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी का संगठन हमेशा 12 महीने 360 दिन काम करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता आपको घर बैठा नहीं मिलेगा। हमारे पास कार्यक्रम और पार्टी के नेतृत्व के विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, हर बूथ पे हैं, हर सेक्टर पे हैं। और कार्यकर्ता की सक्रियता और मेहनत और सरकारों ने जो काम किए उन कामों को जनता के बीच में ले जाएंगे। इसी रूप में हम लोग चुनाव लड़ते रहे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। और प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सम्मान हम लोगों को दिया। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, 2/3 बहुमत की बात लोग करते थे कि 2/3 बहुमत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। हम लोग कहते थे अमुक दल को 2/3 बहुमत मिलेगा, लेकिन बीजेपी को 80%, 70%, लोकसभा में 90%, 80% सीटें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में दी हैं। हम लोगों ने प्रदेश की बेहतरी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पर काम किया है। और पारदर्शी व्यवस्था के तहत सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमने समाज के सब वर्गों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, ये एक नैरेटिव सेट लोग करते हैं और मैं ये नहीं कहूँगा अज्ञानता में करते हैं, लेकिन होगी कोई राय। आप आ जाओ, जाटों का जो क्षेत्र है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भी उसी वर्ग में पैदा हूँ। तो जाटों का बड़ा क्षेत्र है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, ये जिले जाटों के जिले कहलाए जाते हैं। लेकिन जाटों के साथ साथ सुल्लभपुर में जब पहले चरण में चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में 6-7 चरणों में चुनाव हुए। तो पहले चरण के चुनावों में सारे जिले इसी समुदाय के प्रभावित जिले थे। चाहे आप किसान आंदोलन की बात करो, चाहे जाटों की बात करो, कुछ भी जोड़ो। और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 7 चरणों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट किसी भी एक चरण का है तो 58 में से 46 सीटें इसी चरण में मिली हैं। जाटों का सबसे बड़ा जिला है, जहां सर्वाधिक आबादी है जाटों की, मथुरा। बीजेपी सारी सीटें जीती है। कितनी जीती है? सारी 5। आगरा सारी सीटें जीती है, अलीगढ़ सारी सीटें जीती है बीजेपी। हाथरस की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है।
मथुरा की सारी जीती थी, नोएडा की सारी सीटें जीती है, गाजियाबाद की सारी सीटें जीती है, हापुड़ की सारी सीटें जीती है। और जिस नेताजी की बात कर रहे हो बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। और जो और बड़े नेताजी की बात कर रहे हो तो इटावा की 3 में से 2 सीटें जीती है और कन्नौज की सारी सीटें बीजेपी जीती है, एटा की सारी सीटें चारों बीजेपी जीती है। तो क्या कहोगे जी? तो अब किसी जाति समुदाय विशेष में भाजपा को बांधोगे? ऐसा अब नहीं है। जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी के साथ है। जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारी पार्टी के साथ खड़ी है और हमारे विचार के साथ खड़ी है। शायद यही वजह रही कि जाट समुदाय के साथ साथ आप त्यागी, ब्राह्मण सभी समुदाय को साथ में लेकर चलते हैं और आपकी उसमें पकड़ है। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत मिली है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में देखा जा मैंने बहुत लंबे समय तक भाजपा के संगठन में काम करा। अब हो सकता है लखनऊ में कम करा हो, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय काम करा। मेरे पास बीजेपी का वर्किंग का काम 25 साल रहा। ये हो सकता है 26वां साल शुरू हो। और मेरी पार्टी ने इतने लंबे समय तक मेरे जैसे कार्यकर्ता पे विश्वास करा, मैं आभारी हूँ। और मैंने बहुत अच्छे मन से भाजपा के अपने विचारधारा के फैलाने में अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ जो मेरा योगदान हो सकता था मैंने किया और मैं अच्छे से करूँगा। मैंने जहाँ जहाँ मुझे काम मिला मैंने प्रयास किया ठीक से करने की, और संगठन का काम भी करूँगा। उत्तर प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार सारी सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतेगी। पिछली बार 64 जीते थे, 2 बाद में बाई इलेक्शन में जीत गए, 14 बची हैं। 14 भी विशेष योजना रणनीति बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में आएगा। नगर निकायों के चुनाव हैं तो नगर निकायों में 17 शायद नगर निगम है, पिछली बार 14 जीते थे। अब के सब अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर प्रदेश की सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय क्षेत्रों में जो विकास के काम किए हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम किए हैं, स्वच्छता से जुड़े विषयों पर काम किए हैं, स्वच्छ पेयजल पर हम लोग प्रभावी काम कर रहे हैं। उन सब विषयों को आगे रखेंगे और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद नगर निकायों में भी या लोकसभा में मेरे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एनसीआरबी का डाटा सामने आया है आज। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपराध कम हुए, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, चाहे बच्चों से जुड़े हों, चाहे हिंसा की बात की जाए। 2021 में सिर्फ 1 हिंसा हुई थी। तो क्या लगता है कि बदलाव हुआ है बहुत ज़्यादा और यही वजह है कि सत्ता में जो है दोबारा योगी जी आए हैं? अब आप सारे विषयों में आपके संज्ञान में है, जिस आंकड़े की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता, माफियागिरी ये हमारे एजेंडे में है। हमारा संकल्प है इन्हें समूल नष्ट करना है। सरकार उस पर काम कर रही है और आज कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अराजकता या गुंडागर्दी बहुत न्यूनतम स्तर पर है और इसे और हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और हम लोग बिल्कुल दृढ़ हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का एजेंडा सरकार लागू कर रही है, जनता का एजेंडा सरकार लागू कर रही है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं योगी जी भी और मोदी जी। सर, आप पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, मुरादाबाद में जिस तरीके से नमाज पढ़ने पर ओवैसी ने बोला है कि घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते बड़ी संख्या में लोग, उस पर सर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उस तरफ इस तरीके की देखने को सरकार, राज्य की सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ विधि सम्मत जो न्याय है उसको हम लोग उस प्रक्रिया को लागू करने के पक्षधर हैं। किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगी। अगर कोई अराजकता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नमाज पढ़ने के लिए एक नियमित स्थान है, सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए नियमित स्थान है। उस स्थान पर नमाज पढ़नी चाहिए, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पुरानी सरकारों ने अगर उस कानून का पालन नहीं किया तो हम भी हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते जी। कानून सबके बराबर है और देश के प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम सब लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे साहब ऐसा नहीं है, तो पुराने लोगों ने जो परंपरा डाली होगी ना जी, वो नहीं है। सबको धार्मिक गतिविधि करने का एक नियत स्थान है,
उस पर उन्हें करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत की और बेबाकी से हर सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। कैमरा मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।